नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे। आज हम लोग बुलडोजर सीरीज क्लास 2 करने वाले हैं, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बुलडोजर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। क्वेश्चन है हम लोगों का कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो हम लोग थ्योरी वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होती है? जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al को हीट करेंगे तो Al2O3 प्लस 2Fe बनेगा। यह कैसी अभिक्रिया है? ठीक है, तो ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को समझेंगे। यहाँ पे क्या है? Fe2O3। ठीक है, और किसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, यानी किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? तो Al के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि AlO3 बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे FeO3 था और यहाँ पे क्या है? AlO3 है और Fe क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe अलग हो जा रहा है, यानी इस अभिक्रिया में Fe को विस्थापित कर दिया जा रहा है। तो विस्थापित करने की बात जब आएगी तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी अभिक्रिया से कोई भी एलिमेंट अलग हो करके एक नए एलिमेंट्स का निर्माण करता हो, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग पढ़े होइएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, हम लोग उपचयन के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है स्थानांतरण। स्थानांतरण वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या? तो स्थानांतरण शब्द का अर्थ होता है अपना स्थान चेंज कर लेना, यानी अपना स्थान बदलना, स्थानांतरित हो जाना, एक जगह से दूसरे जगह चल जाना। स्थानांतरण का क्या अर्थ होता है आप लोग समझ गए। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के बदलने से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजक नहीं होगा, कार्बनिक नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, क्या होगा? वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। स्थानांतरण से बने यौगिक को, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे रिएक्शन है, CuO प्लस H2 को हीट करेंगे। ये हीट का सिंबल है, ये जो त्रिभुज की तरह आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? हीट, हिंदी में गर्म, यानी ये गर्म करने का सिंबल है। जब CuO रिएक्शन करेगा, यानी अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन के साथ, और उसको हम लोग गर्म करेंगे लैब में, तो क्या बनाएगा? CO प्लस H2O बनाएगा। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग। ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो ये अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। और हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है।
और ये जो भी क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में संभावित है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीवियस एग्जाम में, यानी पहले के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। आगे 2 पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे हम। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखा गया है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो लिख लीजिए इसको पहले आप लोग, तो उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान ले लेता है। यानी मेनली तौर पे कहने का ये मतलब हुआ कि विस्थापन का मतलब होता है अलग करना, अलग हो जाना। तो जब भी अभिक्रिया होगा तो कम से कम 2 तत्व उसमें शामिल होंगे, 2 तत्व शामिल होंगे, तो उन 2 तत्वों में स्थानांतरण का जो प्रोसेस होगा, स्थानांतरण कहने का मतलब हुआ कि एक तत्व के जगह पे दूसरे तत्व का स्थान आ जाना, स्थानांतरण होता है, उसको हम लोग विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पर आ जाते हैं, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पे आ जाते हैं, उसको विस्थापन रासायनिक या विस्थापित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिएगा तो कुछ बातें समझ में आ सकती है। यहाँ पे सपोज दैट हम लोग मान लिए कि एक एलिमेंट्स, एक यौगिक AB है और दूसरा यौगिक DC है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, यानी अभिक्रिया कर रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, यानी अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AB एक साथ है और यहाँ DC एक साथ है। अभिक्रिया करने के बाद एक नया एलिमेंट जो बन रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ AB एक साथ है, यहाँ आने के बाद में AD एक साथ हो जाता है। क्या हो जाता है, AD एक साथ, यानी B के स्थान कौन ले लेता है, D ले लेता है। और यहाँ C है, DC है, तो यहाँ D के स्थान कौन ले लेता है, B ले लेता है। तो हम लोग डिफिनीशन में पढ़े हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान को ग्रहण करते हैं, उसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, B के स्थान पे D आ जा रहा है और यहाँ D के स्थान पे B आ जा रहा है, यानी D और B एक दूसरे में अपने स्थान को बदल ले रहे हैं, अपने स्थान को इंटरचेंज कर ले रहे हैं। इस तरह से ये विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है। अब ये ABC इसलिए लिए हैं कि इसको समझना आसान है। अब यहाँ पे कोई भी तत्व रख करके हम लोग इक्वेशन को बना सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, उपचयन अभिक्रिया में चलते हैं हम लोग। उपचयन अभिक्रिया, आप लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में उपचयन अभिक्रिया देखे होंगे, तो हम लोग पहले समझते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन के लॉस होता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी, उस तरह से जो अभिक्रियाएं होंगी उस अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे श्वसन की अभिक्रिया ज्यादा आसान होगा। और श्वसन, जब भी कोई भी लिविंग थिंग्स यानी कोई भी जीवधारी श्वसन करता है, तो श्वसन में किसकी भूमिका अधिक होती है, तो श्वसन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की भूमिका अधिकतम माना जाता है। इसलिए
उपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग श्वसन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। यानी श्वसन तभी होगा जब ऑक्सीजन होगा, और श्वसन तो सारे लिविंग थिंग्स में होता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेसेसरी रेस्पिरेशन या श्वसन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ये थ्योरी वाले क्लास में ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे। तो अब मेनली तौर पे ये पढ़ाने का रीजन नहीं है, मेनली तौर पे पढ़ाने का ये रीजन है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ, ये पढ़ाने का रीजन है मेनली तौर पे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बुलडोजर सीरीज में ये क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ। सेकेंड क्लास है, फिर तीसरे क्लास को लेकर के हम लोग कल प्रेजेंट्स होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये बुलडोजर सीरीज आप लोगों को अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चे को हेल्प हो सके। ठीक है।